से आप लोग को क्या समझ आता है? जो पहले से पढ़े हुए हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? कोई भी स्कूल में तो पढ़े होगे ना। देखो, इसका नाम में ही क्लियर है, प्रति और शत। प्रति का मतलब क्या होता है? शत का तो हिंदी में पता होगा, 100 होता है। ठीक, यहां पे शत का मतलब है 100वां हिस्सा। 100वां हिस्सा, ये चीज याद रखना, 100वां हिस्सा। इसी से प्रतिशत हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सारे के सारे चैप्टर सिर्फ इसी चीज से बनेंगे, 100वां हिस्सा। लेकिन किसका? बात यहां पे ये है कि किस चीज का 100वां हिस्सा। तो उसके आगे एक वर्ड है प्रति। कभी सुने हो कि गाड़ी का रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, चावल का दाम 12 रुपए प्रति किलो है। तो प्रति का अर्थ समझ आ रहा है? कितने में से कितना आएगा, या कितने में से कितना है। बात क्लियर है? अच्छा, यहीं पे एक चीज और, हिंदी में गणित में आज शब्द यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है? एक अंश होगा, एक हर होगा, यही होता है ना। एक अंश होगा, एक हर होगा। ठीक, तो जो ये अंश और हर का ही खेल है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो प्रति ही है। जब मैं बोलता हूं कि 2/5, मतलब 5 में से 2 हिस्सा, यही इसका मतलब है कि 5 में से 2 हिस्सा, या फिर 5 में से 3 हिस्सा। इसी तरीके से लिखते हैं, जैसे बोलते हैं ना 1/4, 1/4, क्वार्टर, हाफ, ये वर्ड यूज होता है। उसका मतलब क्या होता है? क्वार्टर जैसे बोला जाता है 1/4 के लिए। जो मुस्कुरा रहा है उस ध्यान उधर मत ले जाओ, शाम को ले जाना, ठीक है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ना कि जो तुम समझ रहे हो। ठीक, हाफ का मतलब होता है कि 1/आधा। तो हम लोग 5 में से 2 हिस्सा देख रहे हैं। हो सकता है मैं बोलूं कि इनको देना है 5 में से 2 ही हिस्सा मिलेगा, या 5 में से 3 हिस्सा इनको मिलेगा। तो ये होता है भिन्न। ठीक, प्रति का भी मतलब यही हुआ कि प्रति 5 में से कितना हिस्सा। अब शत का क्या खेल है यहां पे? हम लोग जब किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं, किसी चीज का एनालिसिस करना रहता है, उस स्थिति में हम लोग इस आंकड़े को 100 हिस्से में से देखेंगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? 5 में से 2 हिस्सा। 5 में से 2 हिस्सा मान लो इनको देना है, तो मैं बोलूंगा 5 में से सिर्फ 2 हिस्सा देना है। लेकिन एक जनरल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग 100वें हिस्से में से निकालेंगे। बात समझ आया? मतलब कि जो भी हमारा आंकड़ा होगा वो 5 के हिसाब से नहीं होगा, 100 में से हम कितना दे रहे हैं वो बताना है हमको। उसी चीज को क्या बोलेंगे? प्रतिशत। मतलब कि 100 में से कितना हिस्सा। ठीक है, मैं तो बोल के चला जाऊंगा कि 5 में से 2 हिस्सा इनको दे दो, 5 में से 3 हिस्सा इनको दे दो। भाई 5 का तो 2 ही हिस्सा हो सकता है ना, एक तो 2 हिस्सा, बाकी जो बचेगा 3 बचेगा। तो एक जन को मैं बोला 5 में से 2 हिस्सा दे दिए, और एक व्यक्ति को दिए 5 में से 3 हिस्सा। ठीक है, लेकिन जब इसी को हम लोग 100वें भाग में देखेंगे, 100वें हिस्से में देखेंगे, तो उसी चीज को क्या बोलेंगे? प्रतिशत। ठीक है, नोट करना है कि सिर्फ समझना है? नोट करना है। तो नोट करने के लिए पहला लिख लो टॉपिक 1। हम लोग जो भी चैप्टर करेंगे उसको टॉपिक, टाइप और पैटर्न में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसके बाद उसके आधारित क्वेश्चन होंगे, और उस क्वेश्चन को भी हम पैटर्न में डिवाइड करेंगे, जो भी व्यापम अभी तक पूछा है। ठीक है, तो लिखो टॉपिक 1, अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। टॉपिक 1 है अर्थ और परिभाषा। आपको जब भी रिवीजन करना होगा टॉपिक 1 खोलेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इसी में एक चीज और जोड़ लेते हैं, फिर इसको समझ आ जाएगा। ये चिन्ह पहले देखे हुए हो?
ये क्या चीज का है? प्रतिशत का। अगर मैं 1/100 लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब होगा? ये भी तो प्रतिशत हुआ ना, 100वें में से कितना हिस्सा होगा? हम तो यही बोल रहे हैं कि 100वें में से कितना हिस्सा होगा। आप 5 में से 2 तो दे रहे हैं, लेकिन वो 100वें में से कितना हिस्सा होगा, इसकी गणना हमको करनी है। ठीक है, तो मैं यहां 3 चीज लिखा हूं। एक लिखा हूं प्रतिशत, एक सिंबल बनाए हैं प्रतिशत का, और एक अंक के आधार पे लिखे हैं। ठीक, तो एक टेबल बनाओगे, उसमें लिखोगे ये लिपि के आधार पे है। ठीक, ये अपना चिन्ह के आधार पे या सिंबल के आधार पे है, और ये अंक के आधार पे है, या मैथमेटिक्स या न्यूमेरिक लिख लो। अब ये क्यों लिख रहे हैं? क्या इससे पहले पता था कि अगर कहीं पे प्रतिशत लिखा हुआ है तो उसके जगह पे मैं 1/100 लिख सकता हूं, या कहीं पे प्रतिशत का सिंबल है तो उसके जगह पे 1/100 लिख सकते हैं? क्या ये चीज मालूम था आप लोग को? नहीं था। जिनको मालूम था अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो इस चीज को ध्यान देंगे कि अगर कहीं पे शब्दों में, अगर लिपि में प्रतिशत लिखा हुआ है तो आप उसके स्थान पे 1/100 लिख सकते हैं। अगर कहीं पे चिन्ह में या सिंबल के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ऐसा चिन्ह बना हुआ है, तो उसके जगह पे 1/100 लिख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? क्वेश्चन क्योंकि ऐसे ही पूछेगा वो। अगर हमको पता है कि इसके स्थान पे ये उपयोग कर सकते हैं तो हमारा क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में एक स्टार मार्क करके नोट करके लिख लीजिएगा, प्रतिशत बराबर प्रतिशत और बराबर प्रतिशत, तीनों का मतलब प्रतिशत ही है, बस दर्शाने का तरीका अलग है। जिसमें से सबसे ज्यादा जो उपयोग होगा वो होगा 1/100, क्योंकि हम लोग को उसी में से क्वेश्चन बनाना है। नोट कर लिए? क्या सभी को प्रतिशत का मतलब समझ आया? ठीक है, तो 4 लाइन जगह छोड़ोगे। अगर मैं दोबारा क्लास लेने आऊंगा तो आप लोग का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो देखूंगा। ठीक, फोन से नहीं लिखना, अपने भाषा में लिखना। ठीक है, हम लोग इस स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि कोई हम लोग का परिभाषा चेक करेगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोग को समझ आ जाए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। सरगुजिया में भी लिख के लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझने की है। जब आप पेपर देने जाओगे तो क्वेश्चन बनना चाहिए। आप कैसे बना रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है। ठीक है, ये चीज नोट किए। ये टॉपिक 1 हो गया। अब हमको ये तो पता चल गया कि प्रतिशत का मतलब है क्या। हम लोग किसी भी संख्या का 100 में से कितना हिस्सा है वो देख रहे हैं, पर इसको निकालेंगे कैसे, किसका निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, यही चीज होगा। तो 4 लाइन जगह छोड़ दो परिभाषा लिखने के लिए, और टॉपिक नंबर 2 डालना, प्रतिशत ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 2, प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करना। क्या मेरे को यहां पे लिखने की जरूरत है प्रतिशत? टॉपिक 2 ऐसा लिख लोगे आप लोग? ठीक है, जो काम की चीज है वो मैं लिख दूंगा। टॉपिक नंबर 2 में है कि प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करते हैं। सब लोग 10th का पेपर दिए होंगे, 12th का पेपर दिए होंगे, परसेंटेज निकाल लेते हो, निकाल लेते होगे ना? सबको अपना प्रतिशत पता भी होगा। तो कैसे निकालते थे? जितना प्राप्तांक है सभी को जोड़ते थे, मतलब कि कुल प्राप्तांक, और नीचे में क्या लिखते थे? कुल अंक। कुल प्राप्तांक और नीचे कुल अंक, यही होता है ना, या पूर्णांक बोलते हैं उसको, यही बोलते हैं ना। मतलब कि प्रतिशत आपको निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए। जिसका निकालना है, ये सरल भाषा में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे। अगर बुक में ही लिखना होगा तो बुक ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जिसका निकालना है या जिसका ज्ञात करना है लिख लेना।
और नीचे में हमेशा रहेगा जिससे निकालना है। देखो ये तो हम हमेशा लिख ही रहे हैं, भिन्न भी जब लिख रहे हैं 2/5 लिख रहे हैं तो 5 का 2 हिस्सा, ये तो हमेशा लिख रहे हैं पहले से, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका 100वां हिस्सा चाहिए। तो 100वां हिस्सा निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, 100 से गुणा। 10th या 12th का भी निकालते होगे तो लास्ट में 100 से गुणा करते होगे, करते हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। जिसका निकालना है, जिससे निकालना है, ये दो चीज याद रखोगे, ठीक है। हमेशा याद रखना ये जो बेस है, हर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा परसेंटेज या परसेंटेज पे आधारित जितने भी चैप्टर हैं वो सिर्फ इस हर पे डिपेंड करते हैं, इसी पे निर्भर करते हैं। अगर हर बदला तो सारा चीज बदल जाएगा, ठीक है। हर सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो, एकदम इसको मार्क कर लो कि हर इंपॉर्टेंट है, ठीक। जब हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे कि हर क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हर बदला तो सारी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि हम लोग तुलना सिर्फ इसी से कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी को देखो, ऐसे तो जनरली नहीं देखे होगे, पर कोई जुड़वा होता है या कोई अपने पापा जैसा दिखता है, बोलते हैं ना, तो बोलते हैं नाक और कान इसका इससे मैच कर रहा है, ठीक। किसी का ज्यादा ही करता है, किसी का बिल्कुल भी नहीं करता है, अलग ही रहता है। तो वही करना है कि जिससे निकालना है, जो बेस है, जो हर है, वो इंपॉर्टेंट है, और उसी की तुलना में हमेशा निकालेंगे जिसका भी ज्ञात करना है, ठीक। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि इसका बाप अपने बेटे जैसा दिखता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बेटा ही हमेशा बाप जैसा दिखेगा ना, तो तुलना हमेशा किससे करेंगे, उसके पिताजी से, और वही बेस होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि हम बेस क्या ले रहे हैं, हर क्या ले रहे हैं, ठीक। अगर हर बदला, बेस बदला, तो क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा, आंसर कभी नहीं आने वाला है, ठीक। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर एक दो करेंगे। इसमें कोई दिक्कत, चीजें याद रहेंगी, क्या ये याद रहेगा? ठीक, नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा। अब बुक के हिसाब से तो लिखे नहीं है, अब इससे सिंपल तो कर नहीं सकते हैं कि जिसका निकालना है और जिससे निकालना है, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। 23 रुपए 100 का कितना प्रतिशत होगा? 23 रुपए 100 का कितना प्रतिशत होगा? ठीक, अब इसमें बताओ अंश कौन होगा और हर कौन होगा? क्या चीज? 23 ऊपर लेंगे, तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 100 का कितना प्रतिशत है। बाप कौन हुआ? 100, बेटा कौन है? 23, तो बोल रहा है 23 100 से कितना मिलता है, तो जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, और जिससे निकालना है वो नीचे रहेगा, और गुणे में क्या आएगा? 100 से 100 हट जाएगा, कितना बचेगा? 23, और यहाँ पे क्या साइन लगेगा? प्रतिशत। हम लोग अभी सिर्फ उसका हिस्सा नहीं बता रहे हैं, अभी हम लोग उसका परसेंटेज के फॉर्म में बता रहे हैं, प्रतिशत बता रहे हैं, इसीलिए प्रतिशत का चिन्ह लगाना इंपॉर्टेंट है। 10वीं में जब पहली बार बोर्ड दिए होगे तो बार बार समझाया गया होगा कि अगर चिन्ह नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, पूरा कट जाएगा। 11वीं का पहला चैप्टर होता है चिन्ह पे ही, होता है, जो भी साइंस लिए होंगे होता है ना, सिंबल, सेंटीमीटर लगाना रहता है, मीटर लगाना रहता है, वही बताता है कि 23 का मतलब क्या है। अगर मैं सिर्फ 23 लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब होगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक अंक है, ठीक। अगर 23 मीटर लिख दिया तो डिस्टेंस है, दूरी है, वही 23 किलो लिख दिया तो वजन है। तो ये चीज किस पे डिपेंड करता है? चिन्ह क्या लगा हुआ है। तो प्रतिशत जब भी लगाओगे या निकालोगे तो चिन्ह लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह नहीं भूलना। बात समझ गए? एग्जाम में हमको जो एग्जाम देना है, हमको तो सही ऑप्शन टिक करके आना है ना, वहां नोट तो नहीं करना है।
लेकिन जब आप अपना कॉपी बनाओगे उसमें नोट करो, ताकि आप एक बार अपनी कॉपी देखो तो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? निकाल लोगे? एक और क्वेश्चन दूं? ठीक, लिखो। 4 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है? 4 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है? सभी को पता होगा 1 रुपए कितना पैसा होता है? 4%। बन गया, कोई दिक्कत नहीं। पीछे सभी का आया? एक रुपए कितना पैसा होता है? 100 पैसा। अच्छा, गणित का कभी भी कोई भी ऑपरेशन कहने का मतलब गुणा, भाग, जोड़ या घटाओ, इन चारों में से आप कुछ भी करेंगे तो एक चीज याद रखेंगे कि ये जो सिंबल होता है, ये जो चिन्ह होता है, वो एक ही होना चाहिए। क्या मैं 23 मीटर में से 23 किलो घटा सकता हूं? क्या जोड़ सकते हैं? क्या नहीं जोड़ सकते ना। तो ये चीज याद रखना कि जो भी हमारा चिन्ह है वो एक जैसा होना चाहिए। यहां पे 2 अलग चिन्ह बोला है, एक में पैसा बोला और एक में रुपए बोला है। भाई 4 पैसा तो मैं ऊपर लिख दूंगा और नीचे क्या हो रहा है? 1 रुपए। ठीक है, तो 2 में से एक चीज को बदल लेंगे। तो कभी भी बड़े को छोटे में बदलना आसान होता है क्योंकि गुणा होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 पैसा और बटे में 100 पैसा। ठीक, गुणे में 100 से 100 कट जाएगा, पैसा से पैसा कटेगा, ये भी कटता है पर हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, उतना डिटेल नहीं जाना है। कितना आएगा? 4%। क्या कोई दिक्कत है? पीछे वाले पीछे नहीं रह जाना। ठीक है, क्या किसी का है जिसका नहीं आ रहा हो? अभी बताओ, एग्जाम के बाद अफसोस लगेगा, क्योंकि अभी बताओगे तो यहां पे बताने के लिए टाइम है, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम है। कोई ऐसा जिसका नहीं आ रहा है? कोई भी है? कोई भी ऐसा है जिसका नहीं आ रहा है, बता सकता है? किसका नहीं आया हाथ खड़ा कर दो। कॉपी आके देखूंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, किसका नहीं आया है? नहीं आया। और अच्छी बात है, उसके अंदर अभी गट्स है कि वो बता रहा है कि उसका नहीं आ रहा है इतने लोगों के बीच में, तो बहुत अच्छी बात है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आया बहुत लोगों का नहीं है लेकिन हिम्मत सिर्फ एक लड़के के अंदर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, यही पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैथ्स में हमेशा याद रखना है कि हमारा जो चिन्ह है, हमारा जो सिंबल है वो बराबर होना चाहिए। यहां पे बराबर है नहीं तो पहले बराबर कर लेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 रुपए को पैसे में बदल लेते हैं, तो 1 रुपया बराबर कितना होता है? 100 पैसे। मतलब कि मैं 1 रुपए की जगह पे 100 पैसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? जिसका निकालना है हमको, किसका निकालना है? 4 पैसे का। 4 ऊपर लिखे। जिससे निकालना है, किससे निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन? 100 पैसे से या 1 रुपए से। यही बोल रहा है ना कि 4 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, इसका ये कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो नीचे लिख देंगे 100, यहां लिखेंगे 100। अच्छा, किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने में दिक्कत होता है? और किसको होता है? लगभग मैक्सिमम लोग को होता है। ठीक है, क्लासेस जब रेगुलर चलेगा ना तो हम लोग 10 मिनट यही काम कर लेंगे। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, दिख रहा है ये गुणा में है ना, ये नीचे भाग में है। 100 है तो सीधा काट देंगे। ठीक, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। 4 गुणे 100 है और बटे में 100 है, इसका तो यही मतलब है ना। तो 100 से 100 कट जाएगा, 4 आएगा। देखो जिसका भी गुणा, भाग, जोड़, घटाओ कमजोर है ना, डरो मत,
हाँ ऐसे बताओगे तब ऊपर लिखूंगा ना। ठीक है, इसको हटा दो, ये तो लिख दिए हो। ठीक, क्वेश्चन सबको याद है? ठीक, ऊपर देखो फिर। अच्छा कहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा? ठीक है, छोटा होगा तो भी बता देना। 4/100 गुणे में 100, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 100 कट जाएगा, अपने पास कितना बचेगा? 4%। देखो मैं बोल रहा था कि अगर आपका गुणा भाग कमजोर है तो आपको ज्यादा नहीं डरना है, उसको बस ठीक करना है। एडवांस लेवल ले जाने का जरूरत नहीं है। व्यापम कोई भी पेपर कराए, चाहे पीएससी कराए, क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं देगा जो हमारे 10वीं 12वीं में आता था कि दशमलव के बाद 5 अंक आ रहा है। वो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक, आपका अप्रोच सही होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। अब ये जो क्वेश्चन बनाए हुए पीएससी का क्वेश्चन है इस साल के, सोचो ये पीएससी में पूछा है, क्या इसमें काटने में कोई दिक्कत हुआ कि दशमलव आ रहा है कुछ और आ रहा है? कभी नहीं आएगा। अगर दशमलव आ रहा है तो एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन पहले देखना। अगर ऑप्शन में भी दशमलव तो फिर आने का चांस है, और नहीं तो उटपटांग नंबर है। उटपटांग नंबर कहने का मतलब, मान लो 213 दिया हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है किससे कटेगा, तो ये चीज समझ जाना कि वो आगे जाके जरूर कटेगा। अगर ऐसा नंबर दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं जरूर कटेगा। ठीक है, वो कभी भी ऐसा नंबर क्वेश्चन नहीं देगा जिसको आप 10 मिनट सॉल्व कर रहे हो बैठ के। ठीक, 30 सेकेंड 40 सेकेंड, उससे ज्यादा एक क्वेश्चन को समय नहीं देना है। ठीक है, और एक छोटा सा नियम होता है मैथ्स के लिए जो बिलासपुर में चलता है। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके बगल में जो जगह खाली है उतने ही में सॉल्यूशन करना है, और उतने ही में करेंगे भी। बस जितना बोलूंगा उतना करके आना पड़ेगा। एडवाइस नहीं है, बोल रहा हूं, करके आना ही पड़ेगा। बात समझ आया? क्या ये चीज क्लियर है? एक और क्वेश्चन दूं? ठीक, लिखो। 226 200 का कितना प्रतिशत है? 226 200 का कितना प्रतिशत है? क्या किसी को अजीब लगा कि ऊपर में बड़ा संख्या है नीचे में छोटा संख्या है? 113 सही है। देखो बड़ा हो छोटा हो, हम लोग हमेशा दिमाग में ये चलता है ना कि हम लोग किसी का हिस्सा निकाल रहे हैं तो वो उसे छोटा ही होगा, जरूरी नहीं है। ठीक, जब हम लोग कोई दो चीज का तुलना कर रहे हैं तो उल्टा भी तो हो सकता है। बात समझ आया? हमारा जो प्रक्रिया है हम उसी को फॉलो करेंगे। हमको क्या बोला हुआ है? 213 किससे निकालना है? कितना? 216 बोला हूं? 26। ठीक है, 226 निकालना किससे है? 200 से। बोल रहा है ना कि 200 का कितना प्रतिशत है, तो नीचे में कौन आएगा? 200 गुणे में क्या लगेगा? 100। 100 एकम 100 और 100 दूनी 200। 2 एकम 2 एकम और 3, 113%। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, टॉपिक नंबर 3 क्या है? प्रतिशत निकालना सीख गए। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जब हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन होगा तो अप्रोच समझ आ जाएगा। अप्रोच कहने का ये मतलब है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या रास्ता होगा। अब यहां से अम्बेडकर चौक जाना होगा तो कोई नावापारा क्या करने जाएगा? सीधा ही सीधा जाएगा। सही अप्रोच तो यही होगा ना, इधर से पहले अंदर जाएगा फुल्लू डिहारी, फिर अंदर से घूम के आकाशवाणी चौक निकलेगा। ये तो सही रास्ता नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग अप्रोच सीखते जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, दूसरे तरीके से नहीं बनाना है। ठीक है, चलो ये हो गया। देखो टॉपिक नंबर 3, पहले तो जान गए प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकालना है ये समझ गए।
अब एक और समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों के लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। 2017 में पूछा हुआ है, 17 में हुआ था ना। लिखो क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक नंबर 3, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। टॉपिक नंबर 3, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्या बोल रहा है? प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना है, मतलब कि जो हमको क्वेश्चन देगा उसमें प्रतिशत दिया होगा, तभी तो भिन्न में बदलेंगे ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, किसको करें? 25% को भिन्न में बदले। 25% को भिन्न में बदले। 25% को भिन्न में बदले। देखो क्वेश्चन में यही लिखा होगा, 25% को भिन्न में बदले, या बदले या ज्ञात करे, कुछ भी लिखेगा, हमको मतलब सिर्फ इससे है। 25% को भिन्न में बदले। हम लोग टॉपिक नंबर 1 में सबसे पहले एक चीज पढ़े थे कि प्रतिशत लिखा हो, चाहे प्रतिशत का चिन्ह बना हो, चाहे 1/100 लिख रहा हो, सभी का मतलब एक ही होता है। पढ़े थे? तो यहां तो दिख रहा है प्रतिशत लिखा हुआ, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 25 गुणे 1/100 लिख सकते हैं। जहां ये साइन हटा वो तो भिन्न में ही बदल जाएगा भाई, साइन हटा मतलब भिन्न में बदला, तो काट दो। 25 चौके 100। अगर किसी को 25 चौके 100 नहीं याद आ रहा है तो 5 का तो पहाड़ आता होगा ना, 2 बार में करके काटो, अपने हिसाब से काटो, ठीक। 5 25 25, फिर उधर 5 दूनी 10 और 0 आएगा, फिर 5 से काटो, ठीक है। कितना आएगा? 1/4, ठीक है, लिख लिए, समझ आया। तो अब मुंह जवानी बताओ, बता लोगे? कोशिश ही करना है, ठीक है। 10% को भिन्न में बदलो, 75% को भिन्न में बदलो, 3/4 यही होगा। 80% को भिन्न में बदलो, यूज कर लो पेन, रफ में यूज कर लो, 4/5 सही है, ठीक है। ठीक, देखो कई लोग, कई टीचर अगर पहले पढ़े होंगे तो एक चीज बोलते हैं कि प्रतिशत का मान याद कर लो, बोलते होंगे कि कहीं पे 20% लिखा है, 25% लिखा है, तो उसका मान याद कर लो, चीजें आसान हो जाती हैं। आपको करना है करिए, नहीं करना है मत कीजिए, ठीक। आपको चीजें इतनी सिंपल करके दी जाएंगी कि आपसे सारी चीजें खुद ब खुद बनेंगी। अब आप उसको खुद से कितना फास्ट कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और आप फास्ट कैसे कर पाइएगा? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्या कोई दिक्कत है अभी तक? क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए करा रहा था, ठीक है। ये हो गया टॉपिक नंबर 3 में। इसको पैटर्न में इसलिए नहीं डाले हैं, टॉपिक में सिर्फ इसलिए डाले हैं क्योंकि ये चीज काम देगा आगे क्वेश्चन में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जब प्रतिशत को भिन्न में बदल लिए तो थोड़ा सा उल्टा काम कर लेते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदले। टॉपिक नंबर 4, भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले। भिन्न को प्रतिशत में बदले। देखो इसमें क्या था, एक चीज अगर नोट करके लिखना है लिख लो, चीजें याद रहेंगी तो और अच्छी बात है। प्रतिशत का सिंबल दिख रहा है, 1/100 लिखेंगे, क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक। नहीं है तो जो भी प्रतिशत दिया है, मान लो x% दिया है, प्रतिशत को हटा के क्या करना है? गुणे में 100, मतलब x बटा क्या करना है? 100। अगर हम लोग प्रतिशत को जब भिन्न में बदल रहे थे, भिन्न को ऐसे लिखते हैं xy, प्रतिशत को जब भिन्न में बदल रहे थे तो गुणे में 1/100 कर रहे थे, और जब उल्टा करेंगे
भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा में 100 कर देंगे। क्या बात समझ आई? ठीक। टॉपिक नंबर 4, भिन्न को प्रतिशत में बदले। भिन्न को प्रतिशत में बदले। लिख लिए? लिखो क्वेश्चन नंबर 1, 7/5 को 7/5 का प्रतिशत मान ज्ञात करें। 7/5 का प्रतिशत मान ज्ञात करें। 7/5 का 7/5 का सही है। 7/5 का प्रतिशत मान ज्ञात करें। किसका किसका आ गया? एक व्यक्ति का आया, 2 का आया, और किसका आया? 7/5 का प्रतिशत मान ज्ञात करें। पहाड़ा टेबल याद है सबको? कहां तक याद है? कहां तक जरूरी लगता है? पहले टीचर कुछ पढ़ाया होगा, कोई तो मैथ्स पढ़ाया होगा ना? कहां तक बोले हैं याद करने के लिए? कहां तक? 10 तक करो। 10 तक करो, काम चला देंगे उसमें। ठीक। 10 तक, लेकिन ऐसा याद होना चाहिए कि 9 सतह कितना होगा, मतलब तुरंत मुंह से निकल जाना चाहिए, ये नहीं कि गिन रहे हैं बैठ के। ठीक है। 10 तक इतना फास्ट होना चाहिए कि अगर कोई नींद में उठा के पूछे कि 7 9 कितना होगा, 63, आंख खुलने से पहले आंसर आना चाहिए। इतना स्पीड में या तो 10 तक याद कर लो, या तो 30 तक बैठे और रट के। ठीक है। चलो, किसका किसका आंसर आया? 2 लोगों का आया। क्या बोल रहे? 7/5 बोले थे ना? 7/5 सीधा क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, यही बोले थे। ठीक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 बचेगा, 7 दूनी 14, 140%। हम लोग तो 100% तक पढ़ रहे हैं, तो 140 कहां से आ गया? क्या ऐसा हो सकता है 140%? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम लोग तुलना करते वक्त नीचे की जो संख्या है वो छोटी है तो प्रतिशत तो ज्यादा आएगा ही, आएगा ना? मान लो एक व्यक्ति की आय 1500 रुपए है एक दिन की, ठीक है, किसी और व्यक्ति की 3000 है, तो दुगना कमा रहा है ना? दुगना मतलब 200%, यही होगा ना? तो बोल तो सकते हैं ना कि उसका आय, जब तुलना हम लोग करेंगे, मान लो एक आय 1500 है, बी का आय 3000 है। ठीक है? ठीक है। पहले बोला कि ए कितना प्रतिशत बी से के तुलना में कमाता है, ए बी की तुलना में कितना प्रतिशत कमाता है, तो ए ऊपर आएगा। किससे तुलना करने के लिए बोल रहा है? बी से, तो ये नीचे जाएगा 100, 2 बचेगा, यहां क्या आएगा? 50। कितना बचेगा? 50%। मतलब ए बी की तुलना में, बी से तुलना करने के लिए बोल रहा है। जब से आया हूं एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं कि जो बेस है, जो हर है, वो इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं ना? तो अभी क्या बोले? ए बी की तुलना में कितना कमाता है, तो बी कहां आएगा? नीचे। तुलना किससे कर रहे हैं? बी से। ठीक है। अब इसी को पलट देते हैं, बी ए की तुलना में कितना कमाता है, किसका ज्ञात करना है? बी का। पीछे वाले को नहीं दिख रहा क्या? किसका ज्ञात करना है? बी का। किसके तुलना में? ए के तुलना में। गुणे में 100, कितना आएगा? 200%। बदला? अगर हर केवल बदल दोगे तो उल्टा आंसर आएगा, और ऑप्शन में दोनों देगा, 50 देगा, 100 देगा, 150 देगा और 200 देगा। ठीक है। अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा होगा तो कुछ लोग तो 50 मार लेंगे, कुछ 200 मार के आएंगे और खुश होंगे कि मैं तो सही सॉल्व करके आया हूं, ऑप्शन में 200 था। तो ऑप्शन में ऐसे ही आंसर रखेगा जो आप गलत समझने पर सॉल्व करो। बात समझ आई? देखिए कितना बड़ा बदलाव है, ये तुलना है। ठीक है।
जब तक सही नहीं करोगे तब तक दिक्कत होगा। किसका किससे करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक। और ये लगभग तुम लोग का 7 से 8 नंबर इस टॉपिक के वजह से बनेगा। परसेंटेज, डिस्काउंट मतलब बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इतना तक सीधा सीधा इस्तेमाल होगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है, क्या ये चीज समझ आया? ये इसको डब्बे में डाल लेना, याद रखना होगा तो, अगर ध्यान में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसका एक और क्वेश्चन करें, भिन्न को प्रतिशत में बदलने का। ठीक है, लिखो। सत्रह बटा 25 का प्रतिशत मान ज्ञात करें। 17 बटा 25 का प्रतिशत मान ज्ञात करें। ठीक है, और 3 लोग। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, प्रिया। और किसका आया? ठीक है, क्या नाम है? चंद्रिका। 68। किसका नहीं आ रहा है ये बताओ अब। जिसका नहीं आ रहा है हाथ खड़ो करो, एकदम आके बता रहे हैं वहीं पे। नहीं आ रहा? ठीक, और किसका? ठीक, देख रहे हैं क्या मिस्टेक की हो, मेरे को ये देखना है, खाली कॉपी मत दिखा देना। ठीक है, क्या किए? 17 बटा 25 गुणे में 100, 25 चौके 100, सही काटे। अब ये ऊपर आएगा ना, ये तो गुणे में है, मतलब इसका इससे गुणा होगा। ठीक है, गुणे में है ना, नीचे कैसे ले जाओगे? बात समझ आया? 4 कैसे गुणे करो, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 एकम 4 और 6 68। और किसका आ गया? किसका नहीं आ रहा दिखाओ, कहाँ पे मिस्टेक है? 64 कैसे आएगा? 100, 4 7 गुणा करोगे ना, 17 चौके 68 होता है, या 4 7 28, 4 का पहाड़ा आता है। हाँ लिखो, 4 का पहाड़ा लिखो फटाक से, 4 लिखो, जल्दी लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, साइंस ऐसे सीधा 4। हाँ, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा लिखो ना यहाँ। तो हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है। यहाँ हड़बड़ाओगे तो वहां कैसे करोगे, सवाल ये है। देखो इसको साफ लिख देते हैं, 17 है, 25 है, गुणे में 100 है, 25 चौका 100। अब 17 गुणे क्या करना है? 4, यही करना है ना। 4 7 28 होगा ना, 2 हासिल, 4 एकम 4 5 6 68, 4 8 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पच्चे 25, 24 होगा। पहाड़ा ऐसे याद होगा ना, ठीक है। किसका और नहीं आ रहा है? आ गया? किसका नहीं आया? क्या मिस्टेक? काटने ही नहीं आ रहा। काटने नहीं आ रहा है, टेबल, आपको टेबल पहले याद करना पड़ेगा। दिखाइए, ठीक है। 5 का तो टेबल आता होगा ना, 5 का तो आता होगा, 5 से काटिए। 17 बटा 25 गुणे में 100 हो गया। जिसका आंसर आ गया है, जिसका भी आंसर आ गया है, अपने से 5 भिन्न सोचो और क्वेश्चन बनाओ। कोई खाली नहीं बैठेगा। 5 भिन्न अपने से सोचोगे, लेकिन सभी भिन्न का हर बड़ा होना चाहिए। जितना भी 5 भिन्न सोचोगे अपने से, उसका हर बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखोगे, ठीक है। 5 पच्चे 25, तो यहां भी कटेगा, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब ये दोनों का गुणा कर दो, 4 7 28, 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 64 प्रतिशत। अभी तो प्रतिशत में बदल रहे हैं, कहाँ पे? ठीक, 68, ठीक है। और किसका आ गया? नहीं आया, कहाँ पे? 17 गुणे 4, 4 7 28, 8 लिखो, हासिल कितना बचेगा? 4 एकम 4, 2 बचेगा 6। किसका और नहीं आया है? जिसका आ गया क्वेश्चन आगे करोगे। और किसका नहीं आ रहा? हाथ खड़ा करो,
आपका भी नहीं आया, आ गया 40 थोड़ी घटेगा बच्चा। देखो 17 है, 25 है, गुणे में 100 है, ठीक। 25 चौका 100 नहीं बन रहा है तो आप 5 से काटो ना, 5 ही कम, 5 5 25, ठीक है। टेबल कैसे याद करना है, डायरेक्ट 5 दूनी 10, 10 तो यहाँ तक कटा है, 1 जीरो बचा ना, और 5 चौके 20। अब ये दोनों का गुणा कर दो, 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 एकम 4, 5 6, 68%। आया आप लोगों का? और किसका नहीं आ रहा है? आया? आपका नहीं आ रहा? और इधर कोई? ठीक तो है, हाँ 68% ठीक, ठीक है। आ गया? कैसे लिख दिया डायरेक्ट? नहीं, क्या नहीं आता है? पूरा करने नहीं आता है, दिखाओ। इसीलिए तो यहाँ आ रहे हो ना, क्यों यहाँ आ रहे हो? 17 25 गुणे में 100, यही लिखा है। 5 का तो पहाड़ आता होगा ना, 5 बचे, 5 दूनी 10 जीरो, यही लिखोगे, यही लिखोगे। 20 बचेगा, फिर 5 एकम 5, 5 चौके 20, 17 गुणे 4, 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 एकम 4, 4 और 2 6, कितना आएगा? 68%। और किसका नहीं आ रहा? कोई? हाँ। अच्छा, ये अपने पूरा नहीं करते, ये भी चुने हो? चलो ठीक है। 100/160 चुने हो ना, 100/160 गुणे में 100। देखो यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, काट देते हैं। 4 चौके 16 होगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, बढ़ गया। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कितना बच रहा है? 25 गुणे 5 बटे में 2, ये बच रहा। 25 पचे 125 होता है, बटे में 2। अब दिख रहा नहीं कट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में दशमलव में लिख देते हैं। 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 दशमलव 5, 62.5%। ठीक, आया? आया? सबका आ गया? कौन सा? 25 चौके, अच्छा दिमाग लगाए हो, यही उम्मीद कर रहा था। गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो और लंबा जाएगा ना, तो फिर मैं रुक गया। क्यों? हाँ, ये देखो, ये क्या है ना, 7 वगैरह कटता है, ये प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटता है, ठीक। तो इसको दशमलव में ही करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, दशमलव में ही आएगा, तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ 19 25 चौके सही है। और किसी को? सबका आ रहा क्या? 20 पंचे 100, ठीक है, गुणा कर दो दोनों का। 5 सते 35 का 5, 3 हासिल बचेगा, और 5 एकम 5, 3 8, 80 कितना आएगा? 85। ऊपर नीचे कैसे बैठाना है, क्या चीज को? अच्छा, नंबर के ऊपर सब आएगा, टॉपिक टाइप से आएंगे। ये तो आज डेमो है, इसलिए मैं इतना खींचा हूँ, इतना नहीं करते, एक दिन में एक टॉपिक या 2 टॉपिक करते, बस इतना नहीं करते। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पलट के करो, यहाँ लिखो, लेकिन 19 कटेगा नहीं, ठीक है। छोटा संख्या वाला बात नहीं, 19 किसी के पहाड़ी में नहीं आता है, प्राइम नंबर है वो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चेक करेंगे आराम से। क्या नाम है तुम्हारा? जियोसिस कुमार। क्या? जियोसिस कुमार। जियोसिस, जियोसिस ना, ठीक। आया सभी का? तो इसमें सबसे अच्छा जो काम किया है जियोसिस, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, नाम तो बुरा मत मानना, ठीक है। सबसे अच्छा काम ये लड़का किया है, बोलो कैसे? मैं बोला 5 नंबर लो, 5 संख्या लो, 5 भिन्न लो और सॉल्व करो, ठीक है। तो क्यों अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहे हो? वो सिर्फ ऐसा नंबर लिया नीचे में जो 100 को पूरा पूरा काट दे, 2 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 100 को पूरा पूरा काट रहा है, कर दिया सॉल्व। एक लाइन का भी सॉल्यूशन नहीं, उसका 5 क्वेश्चन एक लाइन में हट सकता है सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। भाई आपको नंबर लेना है तो थोड़ा सोच के लो ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि नीचे 17 लो, 9 लो, 7 लो, जो कटे ना किसी से। आपको तो 5 नंबर लेना था,
ठीक है, तो स्मार्ट वर्क वही किया, अच्छा है। टारगेट भी 5 पूरा हो गया। मेरे को लग नहीं रहा ज्यादा लोगों का 5 पूरा हुआ होगा, क्योंकि उन लोग अटपटांग नंबर लिए हैं, छोटा नंबर लिए हो शायद ना। ठीक है, सॉल्विंग मतलब फास्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बात समझ आया यहां तक? अब एक बार एक चीज ये हाथ खड़ा करना, मल्टीप्लीकेशन गुणा करने में किसको किसको दिक्कत है? हाथ खड़ा करो, खुल के हाथ खड़ा करो। सबका फिजिकल यहां पे निकल गया है? अगर नहीं निकला रिटर्न ना, इतना ज्यादा अफसोस होगा ना, ठीक है। कितना मुश्किल से फिजिकल निकाले होंगे खुद पता है। थोड़ा सा भी चूकते तो नहीं होता, कुछ सेकंड के लिए भी चूकते तो नहीं होता ना। तो अब रिटर्न में पीछे नहीं हटना, जी जान लगा दो। ये तो थोड़ा सा भी चुकोगे ना तो बहुत अफसोस होगा, ठीक। आर या पार का लड़ाई है। अगर वर्दी मिल गई तो जिंदगी कुछ और होगी, नहीं मिली तो फिर जीरो से शुरू करोगे और शायद उतना कर भी ना पाओ, क्योंकि फिजिकल तो अभी छूट गया होगा, है ना। फिर पूरा तैयारी कहां से करोगे? तो जो करो एक बार में पूरा करो। किससे गुणा मल्टीप्लाई नहीं बनता है, पहले वो हाथ खड़ेंगे जिनसे मल्टीप्लाई में दिक्कत होता है। डिवाइड में किससे किससे होता है दिक्कत? भाग करने में किसको किसको दिक्कत होता है? कितने लोग हैं? लगभग मैक्सिमम लोग हैं, ठीक। इसका एक ही सॉल्यूशन है, 5 क्वेश्चन डेली। कितना देर लगेगा? 5 क्वेश्चन, टाइम कितना लगेगा? 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाई का, 5 क्वेश्चन डिवाइड का, ठीक। और 10 तक पहाड़ा एकदम रटा होना चाहिए, सोचना ना पड़े, सामने लिख के चिपका लो, सुबह उठो और बड़बड़ा लो। 5 दिन करोगे, इतना ज्यादा रटा जाएगा कि उसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगा। बार बार कह रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या यहां तक बात समझ आया? ठीक। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली, वो प्रैक्टिस से ही जाएंगे। उसको ऐसा नहीं है कि आज कुछ बता दें और कल ठीक हो जाए। जैसे प्रतिशत बता दिए, ये तो भूलोगे नहीं। अब जिसका निकालना है और नीचे में जिससे निकालना है, रट लो एकदम, ठीक है। अगला टॉपिक करें, ठीक। लिखो अगला टॉपिक, प्रतिशत वृद्धि या कमी। प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी। देखो, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इस चीज का उपयोग होगा वहां पे। क्योंकि क्वेश्चन में बोलेगा कि मान लो प्रिया की सैलरी 10,000 है, ठीक, और रिया की सैलरी प्रिया की सैलरी से 120% ज्यादा है। बात समझे? तो पूछेगा बताओ रिया की सैलरी कितनी है, ठीक। एक जन की सैलरी दे दिया और बोला उससे 120% ज्यादा है, उसकी सैलरी ज्ञात करो, ठीक। या उल्टा करेगा, बोलेगा रिया की सैलरी 12,000 रुपए है, ठीक, और प्रिया की सैलरी उससे 20% कम है, तो ज्ञात करो, ठीक। बात समझ आया? लिखो पहले, इसी क्वेश्चन पे कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से समझ आएगा। या एक मिनट रुक जाओ, टॉपिक पहले एक छोटा सा समझा देता हूं तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी में 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? 20% बढ़ रहा है, मतलब उसके पास जितना है उसमें 20% और बढ़ रहा है। तो किसी के पास कोई भी चीज हो, अगर कोई यहां पे 1 रुपए भी रखा होगा तो वो अपने आप में 100% है। अगर कोई अपने पास एक गुजिया रखा होगा तो भी अपने आप में 100% है। मतलब तुम्हारे पास जो भी चीज है वो अपने आप में पूर्ण है, 100% है। अगर उसमें अब अलग से मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तो वो उसमें बढ़ेगा। बात समझ आया? मतलब अगर किसी के पास 100 रुपए है तो मतलब 100% है उसके पास, ठीक है। तो जब भी बढ़ाने या घटाने का मैटर आएगा, 20% बढ़ा लेते हैं और 120% घटा लेते हैं। जब भी बढ़ाने या घटाने का मैटर आएगा,
एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी संख्या या जिस भी क्वांटिटी अंक में बढ़ाना या घटाना है वह अपने आप में 100% है, पहले से 100% है। ठीक है, अगर कोई आके बोल रहा है मेरे पास 50 रुपए है तो अपने आप में 100% है ना। भाई मेरे पास 100% पैसा है, अब उस 100% में से मैं किसी को दूं तो बात अलग है। बात समझ आया? तो अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो मतलब कि 100% तो पहले से मेरे पास था, उसमें 20% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 120%। जब कमी होगा तो 100% पहले से है, 20% कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 80%। कोई दिक्कत नहीं? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर कमी और वृद्धि बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन हो गया? बस यही करेंगे, फिर देखते हैं क्लास कितने बजे तक रहता है। क्लास टाइमिंग कुछ है कि? ठीक है, तो कर लेते हैं, टॉपिक खत्म, इसमें क्या है। किसी को ऐसा हेक्टिक तो नहीं लग रहा कि ज्यादा हो रहा है? किसी को लग रहा हो तो बताना, ठीक है? आ रहा है मजा ना? पेपर नहीं निकला तो फिर मैं मजा कराऊंगा, और पेपर निकल गया तो तुम लोग कराना, ठीक है? चल, क्या बोले? एक में वृद्धि, या ऊपर वृद्धि लिख लेना, कमी लिख लेना। मेरा थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब है, स्पेलिंग में मिस्टेक करता हूं तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है? क्योंकि पढ़ाते टाइम क्वेश्चन सोचना पड़ता है, सॉल्यूशन सोचना पड़ता है, तो मिस्टेक करता हूं, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, एक लिखो या मुंह जवानी बताओगे? लिखोगे कि मन से बताओगे तुरंत सॉल्व करके? लिखोगे, एक दो लिखोगे, उसके बाद कोई नहीं लिखेगा, पीछे तक ना, ठीक है? पीछे वाले से मेरा अति प्रेम है क्योंकि मैं पीछे बैठा करता था, आगे कभी जीवन में नहीं बैठाऊंगा, ठीक है? आगे पसंद नहीं था मेरे को बैठना, ठीक? कोई कुछ बोला क्या? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अगर से ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, समझने से मतलब है। अगर रिया की 27% सैलरी कम कर दी जाए, अगर रिया की 27% सैलरी कम कर दी जाए, कम कर दी जाए 20% कम, 27 है ना, 27% कम की नई सैलरी, कॉमा करके लिखना, नई सैलरी ज्ञात करें अगर रिया की मासिक आय 9,000 रुपए है। अगर रिया की मासिक आय 9,000 रुपए है, मिटा दो इसको ऊपर ही क्योंकि लिखना है, सारे लोग लिख लिए हो ना? कभी भी क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको पहले मार्क करो, या दिमाग में मार्क करो या सामने मार्क करो, कॉपी में लिखो। पहला क्या बोल रहे हैं? 27% क्या करना है? कम। एरो बना दिए, समझ आ जाएगा कम करना है, कम सम नहीं लिखना है, ठीक है? 27% कम करना है। किसका 27% कम करना है? 9,000 का। हो गया 9,000, ठीक। तो 27% का 9,000 कम करना है, फिर जो बचेगा उतना अब रिया को मिलेगा, यही बोल रहा है, ठीक है? तो दो तरीका है, या तो मैं एक काम करूं, इसका पहले 27% निकाल लूं, जो कम होगा वो पता चल जाएगा। 27 लिखे, परसेंट का साइन हटाना है तो बटे में 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, कितना आएगा? कौन है मैथ्स वाला? जल्दी। 9 सते 63, कितना? 6,570। सबका अपना आना चाहिए, उसका नहीं। 6,500 सही है? सही है?
पूरा सैलरी नहीं पूछ रहा हूं, मैं न्यू सैलरी नहीं पूछा हूं। ठीक है, सही निकाले हो। मैं अभी क्या पूछा हूं? 27% निकाल रहे हैं ना, कितना कम होगा उसका? 9 सते 63, 6 हासिल, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। एक जीरो यहां पे बच रहा है ना, एक जीरो यहां आएगा, मतलब उसका सैलरी कितना कम हो रहा है? 2430 रुपए। एक तो ये तरीका है कि मैं 2430 निकालूं, फिर 9000 उसको पहले मिलता था, इसमें से 24 तो